हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अपना ख्याल बहुत अच्छे से रख रहे होंगे। जैसे ही आपको ब्लॉग का नोटिफिकेशन मिला होगा, आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन आए होंगे मुझे लेकर कि अब तक मैं कहाँ थी, कोई वीडियोस क्यों नहीं डाल रही थी, कोई भी अपडेट मैंने आपको क्यों नहीं दिया था। इन सारी सवालों के जवाब देंगे आपके पर नेक्स्ट वीडियो में। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं करवा चौथ की कि मैंने इसको कैसे सेलिब्रेट किया, करवा चौथ का दिन मेरा कैसा रहा। और मैं आप सबसे भी जानना चाहती हूँ कि आप सबने कैसे सेलिब्रेट किया, आप सबका करवा चौथ व्रत कैसा रहा। मुझे कमेंट के माध्यम से बताइएगा, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा अगर आप अपनी फीलिंग मेरे साथ शेयर करेंगे कि आपने कितना एंजॉय किया इस दिन को। तो यहाँ पर मेरी चूड़ियों का सेट रेडी हो चुका था और चूड़ियों से बिल्कुल आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा ड्रेस किस कलर में रहा होगा। और बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया है आपने, येलो कलर का मेरा ड्रेस था। उसके बाद बहुत सारी शॉपिंग जो कि करते हैं करवा चौथ में, वो सारी शॉपिंग करने के बाद में मैं माला की दुकान पे आ गई थी माला लेने के लिए, क्योंकि आप सबको पता है कि पूजा पाठ में माला लगती ही लगती है। और ये मैं फालतू में बता रही हूँ आपको, आप सबको पता है। तो ये था करवा चौथ का दिन। जब अभी आप देख रहे हैं इसके पहले, वो एक दिन पहले का था, थोड़ा बहुत शूट किया था मैंने, तो सोचा आप सभी के साथ शेयर कर देती हूँ। और थोड़ा लेट हो गया था मुझे करवा चौथ के दिन, क्योंकि आप सबको पता है कि करवा चौथ को संडे था और संडे को पीसीएस का एग्ज़ाम था। तो मेरी भतीजी एग्ज़ाम देने के लिए आई हुई थी घर पे। फिर मैंने उसको नाश्ता पानी कराया, उसके बाद में मैंने पूजा पाठ स्टार्ट किया। तो थोड़ा लेट हो गया था। और करवा चौथ में क्या करते हैं, हमारे यहाँ मॉर्निंग में जो आपका करवा होता है उसको भरते हैं चूड़ा और लड्डू या गट्टे के साथ, मतलब कोई भी मिठाई होनी चाहिए जो उसमें आप डाल सके। और उसमें बिंदी डालते हैं, साथ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, या किसी भी पैकेट या लिफाफे में करके डालते हैं ताकि और चीज़ें ख़राब ना हो जो आप उसमें डाल रहे हैं। और कुछ सिक्के उसमें डालकर फिर उसको पैक कर देते हैं और साथ में उसकी पूजा करते हैं। यहाँ पर आपको मेरी आवाज़ से पता लग रहा होगा कि कंटिन्यू बोलने में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। और डॉक्टर ने एकदम मना करके रखा था मुझे करवा चौथ रखने के लिए, बोले कि नहीं आप करवा चौथ व्रत नहीं रख सकते हैं। पर फिर भी मैंने रखा, क्योंकि मैं हस्बैंड को नहीं बोल सकती थी, जो उनका वर्क है वो काफ़ी हार्ड वर्किंग है और मैक्सिमम टाइम उनको धूप में रहना पड़ता है, धूप में काम करना पड़ता है। तो मैं तो उनको बिल्कुल नहीं बोल सकती थी व्रत रखने के लिए। व्रत मैंने ही रखा था। थोड़ा आप मैनेज कर लीजिएगा। अभी ज़रूर आपको मेरी आवाज़ से फ़ील हो रहा होगा कि मैं बहुत अच्छे से नहीं बोल पा रही हूँ, थोड़ा सा बीच में रुकना पड़ रहा है, सांसें चढ़ रही हैं। ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है, बहुत जल्द मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। शायद नेक्स्ट वीडियो में आपको सब कुछ पता चल जाए। तो इस तरीके से मैंने अपना करवा चौथ का जो करवा चौथ होता है, मतलब लोटा क्या बोलते हैं उसको पैक कर लिया था और सुबह की पूजा कर ली थी। मुझे नहीं लग रहा था कि शाम तक मैं रह पाऊँगी बिना पानी पिए, ऐसे मेरा व्रत कंप्लीट होगा। मैं बहुत ज़्यादा डर रही थी कि क्या होगा, व्रत कंप्लीट भी हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया, अच्छे से कंप्लीट हो गया। हालांकि बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने सेलिब्रेट किया, क्योंकि मुझे मेरी हेल्थ का पता था कि मैं कितना कर सकती हूँ। तो बहुत ज़्यादा नहीं किया मैंने, बस जितना मैं कर सकती थी उतना किया। यहाँ पे पूजा करने के बाद में सारी चीज़ें डालने के बाद में ना, ये नदी के किनारे मिलता है, सीका इसको बोलते हैं। कुछ लोग गांव में झाड़ू बोलते हैं, इसे झाड़ू भी लगाते हैं गांव में, ये करवा चौथ में लगाते हैं। और यहाँ पर मैं रियली, आप यकीन नहीं करेंगे, मैं यही प्रेयर कर रही थी, भगवान जी कैसे भी मेरा व्रत शाम तक कंप्लीट हो जाए, बस टूटने ना पाए और मेरी तबीयत ना बिगड़ने पाए, इतनी कृपा बना के रखना। और भगवान जी ने एकदम अच्छे से शाम तक मुझे एनर्जी फुल बना के रखा और मैंने अपना व्रत कंप्लीट किया। तो ये सारी चीज़ें करने के बाद मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। रेस्ट करने के बाद अपनी सारी तैयारियां की, जो बनता है आप सब जानते हो कि करवा चौथ में फरा बनता है, तो ये उसी की तैयारियां हो रही थी। और वो सारी चीज़ें करने के बाद सारा सामान मैंने इकट्ठा रख दिया था। अगर आप मेरी पिछली वीडियोस को फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा कि मैं सारी चीज़ें पहले एक साथ रख देती हूँ
उसके बाद में काम को स्टार्ट करती हूँ ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए और सारी चीज़ें मुझे एक साथ में मिल जाएं। तो यहाँ पर जो भी मुझे पहनना था वो सारी चीज़ें मैंने रख दी थी। और हाँ, इस बार मैंने साड़ी नहीं लिया था करवा चौथ पे, क्योंकि मुझे अपने हेल्थ का पता था और मुझे नहीं लग रहा था कि मैं साड़ी वेयर कर पाऊँगी। इसीलिए मैंने ड्रेस लिया था और ड्रेस भी बहुत हल्का सा लिया था ताकि मैं वेयर कर सकूं और मुझे कोई दिक्कत ना हो वेयर करने में। तो वहाँ पर मैंने अपना ड्रेस कंप्लीट करके रख दिया था और यहाँ पर जो भी पूजा में सामान लगने थे वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने कंप्लीट करके रख दी थी। उसके बाद मैं आराम से रेडी हुई और बहुत टाइमली मेरी पूजा हो गई थी। पूजा करने के बाद थोड़ी देर हम लोग छत पे वेट करते रहे चाँद का। काफ़ी देर वेट करने के बाद चाँद आया, चाँद के दर्शन किए और व्रत कंप्लीट किया। तो कुछ इसी तरीके से रहा मेरा करवा चौथ। आप सबका कैसा रहा मुझे बताइएगा। और पूरा वीडियो मैं ओवरवाइज कर रही हूँ तो इसको माइंड मत करिएगा, क्योंकि उस टाइम मेरे पास बोलने के लिए ताकत नहीं थी या मैं बोलना ही नहीं चाह रही थी। मैं अपनी एनर्जी को बिल्कुल बचा के रखना चाह रही थी ताकि शाम तक मेरी पूरी एनर्जी बनी रहे और बस पूजा कंप्लीट हो जाए मेरी जैसे भी। तो यहाँ पर मैं शूट करना भूल गई थी जब मैं मतलब पूजा कर रही थी। सॉरी, बिल्कुल दिमाग में ही नहीं था कि आप सबके साथ शेयर करना है, ब्लॉगिंग करनी है, मैं शूट करूं। बाद में मेरी बेटी ने बताया कि मम्मा आप हर बार शूट करते थे, इस बार शूट नहीं कर रहे हो। तो वो फिर फ़ोन लेके आई और आरती के टाइम हमने थोड़ा बहुत शूट किया। यहाँ पर आप माइंड बिल्कुल मत करिएगा, मुझे भी पता है कि आरती खड़े होकर करते हैं, लेकिन वही है कि भगवान भी जानता है कि आपकी हालत और सिचुएशन कैसी है, तो भगवान एक्सेप्ट कर लेता है। इस बात को माइंड बिल्कुल मत करिएगा कि मैंने खड़े होकर आरती नहीं की। मुझे पता है कि आरती खड़े होकर होती है, पर मैं आपको बताऊं अभी जो मेरे बीपी की हालत है वो 85 से 90 के बीच में होती है और बहुत होती है 90 से 100 हो जाती है। तो थोड़ा सा मैं आपको हिंट दे रही हूँ, हर दूसरे दिन मुझे इंजेक्शन्स लग रहे हैं। इस वजह से मैं उतनी एक्टिव नहीं हूँ, उतनी एक्टिव होकर सारी चीज़ें नहीं कर पा रही हूँ। जितना हो सकता था उतना मैंने किया है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इस चीज़ को आप माइंड नहीं करेंगे और बिल्कुल भी बुरा नहीं मानेंगे कि मैंने बैठकर आरती की है, क्योंकि भगवान सब कुछ देखता है और उसको सब कुछ पता है। जितना आपका सामर्थ्य है उतना ही करना चाहिए। डॉक्टर ने बिल्कुल मना कर रखा था, लेकिन आप सबको पता है कि इस व्रत को छोड़ते नहीं हैं। तो मैंने हिम्मत की और कोशिश की मेरा व्रत पूरा हो जाए। ऊपर वाले की कृपा से एकदम अच्छे से हो गया। तो यहाँ पर आरती वगैरह करने के बाद, चाँद को देखने के बाद हम लोग नीचे आ गए थे और आज का मेरा डिनर यही था जो कुछ भी मैं बना पाई थी। खीर है, कढ़ी है, कढ़ी उड़द की कढ़ी है और फरा है। इतनी चीज़ें मैंने बनाई थी। हालांकि और चीज़ें बनती हैं, वड़ा बनता है और बहुत कुछ बनता है, मीठा चावल बनता है, पर सब कुछ मैं नहीं बना पाई थी। जितना भी मैं कर पाई थी उतना मैंने किया था। आज का ब्लॉग कैसा लगा आपको मुझे ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूँगी आपसे नए वीडियो में। हाय फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और आप सब ने अपना करवा चौथ बहुत अच्छे से मनाया होगा। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी करवा चौथ। करवा चौथ आप सभी को बहुत बहुत मुबारक हो। हालांकि जब ये वीडियो जाएगी तब करवा चौथ जा चुका होगा, लेकिन जब मैं वीडियो बना रही हूँ तो करवा चौथ के दिन ही बना रही हूँ। और आज आप सबने करवा चौथ कैसे सेलिब्रेट किया मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये वीडियो मेरी बहुत दिन बाद जा रही है। आई थिंक मुझे लग रहा है कि 1-1.5 महीने हो गए हैं मेरी कोई भी वीडियो नहीं गई है। कोई भी वीडियो क्यों नहीं गई है वो मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में। अभी इस वीडियो को देखिए। आज भी मैंने बहुत ज़्यादा शूट नहीं किया है और मेरे फेस को देखकर आप ज़रूर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1-1.5 महीने में ऐसा क्या हुआ है कि वीडियोस नहीं गई हैं, क्या रीज़न रहा है। खैर, आज के वीडियो में सिर्फ आज की बात करते हैं। तो आप सबने कैसे सेलिब्रेट किया अपना करवा चौथ। मैंने बहुत सिंपल तरीके से किया और बहुत कम शूट कर पाई हूँ मैं आप सभी के लिए। बहुत सिंपल सा ड्रेस मैंने वेयर किया था। ये था आज का मेरा ड्रेस, जो कि बहुत
ही ज़्यादा सिंपल था और बस मैंने ये फास्ट कंप्लीट कर लिया। मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं शायद फास्ट कंप्लीट कर पाऊँगी या रख भी पाऊँगी। बहुत ज़्यादा डर लग रहा था कि पता नहीं इस बार कैसे रहूँगी, क्या होगा। लेकिन ऊपर वाले की कृपा से सब कुछ हो गया और मैंने अपना फास्ट कंप्लीट भी कर लिया। तो ये था एक छोटा सा ब्लॉग जो मैंने आप सभी के साथ शेयर किया है। अगर सब कुछ अच्छा रहा तो ब्लॉग्स कंटिन्यू आएंगे। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि 1-1.5 महीने से वीडियोस क्यों नहीं गई हैं तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं अब ज़रूर बताऊंगी आपको कि क्यों लिया मैंने इतना लंबा गैप यूट्यूब से। चलिए फिर मिलूंगी मैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना बेहद